तो इंदौर से खबर जहां पर यूपी के बाद एमपी में भी दुकानों पर दुकानदार नाम लिखने की मांग सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रमेश मेंदोला। इन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। एमपी में दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने की मांग इन्होंने भी की है और इसको लेकर एक पत्र लिखा है। दुकानदार का नाम लिखने का आदेश देने और नियम बनाने का आग्रह किया गया है। दुकान के बाहर नाम लिखने से व्यापार की गुडविल बनेगी। नाम बताने में गर्व होना चाहिए, यह भी विधायक रमेश मेंदोला ने कहा है। तो उत्तर प्रदेश में पहले इस फैसले को लागू किया गया, उसके बाद उत्तराखंड में भी यह फैसला लागू हो चुका है। हरिद्वार में तस्वीर आपको हमने सुबह दिखाई कि हरिद्वार में भी दुकानों ने इसमें दुकानदारों को यह अनिवार्य कर दिया गया है कि अपनी दुकानों के बाहर वो नाम अवश्य लिखें। और अब मध्य प्रदेश में भी इस तरह की मांग हो रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रमेश मेंदोला, उनकी तरफ से यह मांग की गई है। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़। रमेश मेंदोला, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह यह फैसला मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि इससे व्यापार करने वाले व्यापारियों में गुडविल बनेगी और सबको नाम बताने में गर्व होना चाहिए। दुकानदारों को नाम अपने दुकान के बाहर चस्पा करना चाहिए। बताइए क्या कुछ कहा उन्होंने। बिल्कुल हितेश, आपको बता दूं कि इंदौर के विधायक हैं रमेश मेंदोला और बड़े चर्चित विधायक हैं रमेश मेंदोला। प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाते आए हैं और अब एक बार वापस से इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि उनके द्वारा जो पत्र लिखा गया है उस पत्र को लेकर के पूरे देश में पहले से ही विवाद जो है वो छाया हुआ है। यूपी के बाद अब इंदौर से इसकी शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। विधायक रमेश मेंदोला ने पत्र लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि जो दुकानदार हैं उन्हें अपनी दुकानों के बाहर अपने नाम लिखना चाहिए। इससे उनके व्यापार में भी गुडविल होगी और उनके व्यापार को भी एक नई पहचान जो है वह मिलेगी। हालांकि कहीं ना कहीं इशारा जो है वो यूपी की तर्ज पर ही है ताकि दुकानदारों की पहचान जो हो वह सामने आ सके। इसे लेकर के अब सीएम से उन्होंने यह मांग की है कि इसके लिए आदेश जारी किए जाएं और इसके लिए एक नियम बनाया जाए कि जितने भी दुकानदार हैं जो भी अलग अलग प्रकार का अपना व्यवसाय संचालित करते हैं उन्हें अब अपनी दुकानों के बाहर इस तरह के नाम लिखना चाहिए। और इससे एक दिन पहले ही हितेश, इंदौर के ही एक और बीजेपी विधायक के गोलू शुक्ला, उन्होंने भी कावड़ यात्रा के दौरान जो उनसे जब सवाल किया गया था कि वो एक कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं और इस दौरान क्या इस तरह की मांग उनकी तरफ से भी की जाती, तो उन्होंने भी यही कहा था कि इस तरह का अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में करता है तो उसे सुधारने के लिए सरकार सक्षम है, हम सक्षम हैं। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी विधायकों की तरफ से ही यह मांग जो है ये उठने लगी है कि जो दुकानदार हैं उनके नाम जो है वो अब उनके व्यवसाय की दुकानों के बाहर जो बोर्ड लगे होते हैं उस पर दिखाई दे ताकि दुकान की जो पहचान है वो हो सके। और रमेश मेंदोला के द्वारा जो पत्र लिखा गया है ये ठीक तब लिखा गया है कुछ दिनों बाद ही सावन की शुरुआत। तो अंशुल, क्या इस बारे में दुकानदारों से भी आपकी कुछ बात हुई है क्योंकि मेन रूप से इस फैसले का असर उन पे ही पड़ने वाला है, तो क्या दुकानदारों का इस मसले पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि जो बात रमेश मेंदोला ने कही है, उन्हीं के शहर के विधायक हैं, तो क्या दुकानदारों से कुछ प्रतिक्रिया मिल पाई है? बिल्कुल हितेश, जब हमने कुछ दुकानदारों से बातचीत की तो उनका साफ ये कहना था कि इसमें उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है क्योंकि वो अपना व्यापार कर रहे हैं। उसके साथ यदि वह अपना नाम लिखते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो नहीं होगी। हालांकि इससे उनकी पहचान जो है वह जरूर हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में विवाद इसलिए भी हो सकता है कि कई दुकानदार जो हैं वह किराए की दुकान लेकर के अपनी दुकानें संचालित करते हैं। ऐसे में विवाद वहाँ पर हो सकता है और अन्य कई दुकानें ऐसी जो हैं जहाँ पर कि अलग अलग नामों से व्यापार किया जाता है लेकिन उसके संचालक जो है वो किसी और धर्म के या किसी और जाति के होते हैं, तो इस पर जरूर जो है विवाद हो सकता है। सबसे अधिक विवाद हितेश जो है यहाँ के ठेला चालकों को लेकर होगा क्योंकि जब ठेला चालक जो है जो कोई फ्रूट बेच रहा है या कोई फल बेच रहा है उसमें अगर कोई दूसरे धर्म का होता है और वो अपना नाम लिखता है तो कहीं ना कहीं सीधा असर जो उसके व्यापार पर होगा, ऐसा माना जा रहा है। यूपी में भी इसी तरह का जो विवाद है वो सामने आया था। हालांकि फिलहाल चलिए अब देखना होगा कि चूंकि रमेश मेंदोला की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और भारतीय जनता पार्टी के बाकी विधायकों ने भी इस बारे में यह मांग की है कि यह फैसला मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए जिस तरह का फैसला उत्तर प्रदेश में और उसके बाद अब उत्तराखंड में भी लागू किया गया है। बहरहाल देखना होगा कि क्या कुछ जवाब इस मामले में आता है, क्या कार्रवाई होती है, इस मांग पर विचार होता है या नहीं।